हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत मस्त हैं। अभी हमने थोड़ी कर ली शरारत और वो शरारत आपको हमारे चेहरों पे दिख ही रही होगी। एक्चुअली मैंने सोचा चलो आज निहित को छोटी होली है तो आज इसको मैं करती हूँ इसका थोड़ा सा इसके साथ रंगों से, लेकिन रंग तो आज हम लाए नहीं, रंग से खेलना नहीं था। तो अभी मैं बीटरूट काट रही थी, बस तभी मुझे शरारत सूझी और मैंने हाथ पे मला बीटरूट और इसको पोत दिया। तो हमारी होली ऐसे चल रही है क्योंकि आज छोटी होली है। तो आप सबको भी छोटी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने घर में खूब अच्छे से होली मनाइए, गुजिया खाइए, मिठाइयाँ खाइए और मजे कीजिए, है ना। तो हम कैसे मजा कर रहे हैं? चुकंदर खा के। हम चुकंदर खा के और चुकंदर से होली खेल के मजे कर रहे हैं। लेकिन एक पंगा हो गया कि कर तो लिया हमने कांड ये चुकंदर वाला, लेकिन घर पूरा गंदा हो गया। अब घर फिर से साफ करना पड़ेगा क्योंकि घर की साफ सफाई पहले हो चुकी थी। तो हमारा ये देखिए घर की हालत सब जगह, और ये निहित के बच्चे ने पूरा चुकंदर ही ऐसे गिरा दिया। अब इसको साफ करने में मुसीबत आएगी और टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इसको क्या, इसने तो कर लिया जो करना था। लेकिन हाँ, गलती मेरी है, शुरुआत तो मैंने ही की थी। बट गलती क्या, अब होली है तो कुछ तो करेंगे ही ना। बदमाशी में तो गलती तू तो है ही बदमाश नंबर 1। कुछ बताओ। तो गाइस कल है बहुत बड़ी वाली होली। तो हमारे गाइस कल बहुत बड़ा जो हमारा एम्फी थिएटर वहाँ पे होली सेलिब्रेट करेंगे। ठंडाई गुजिया बांटेंगे और डीजे होगा, अपन मस्त डांस करेंगे। गाइस कल हम यही वाला होली का ब्लॉग लाएंगे, तो गाइस जरूर देखना उसे, है ना माँ? हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि गाइस हमारे यहाँ तो इस बार हमने होली नहीं मनानी, क्योंकि वैसे जो मेरे जीजू हैं उनकी डेथ की वजह से हमें होली नहीं मनानी है। बट अब बच्चा है घर में तो थोड़ी बहुत तो चलती है, इसलिए हम देखेंगे। अगर नीचे गए तो जाएंगे, थोड़ा बहुत खेल लेगा निहित। और निहित अपने लिए एक पिचकारी भी लेकर आया है, दिखाना लाके, क्योंकि बच्चों को तो शौक होता है गाइस कि हाँ कुछ ना कुछ, अब त्योहार है तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। और आजकल गाइस लाइफ ना ऐसी ही हो गई है, जो त्योहार मनाने हैं मना लो, जो करना है कर लो, क्योंकि आजकल किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपना मस्त रहो, मस्ती करो। माय न्यू वाटर गन ये लेकर आया ये पिचकारी। अभी यहाँ घर में मत डाल लेना इसमें पानी, पता है। बट एक बार टेस्ट कर लेते हैं ना, यही बाहर बालकनी में, अगर कोई नहीं हो चुकी टेस्टिंग वेस्टिंग, कोई टेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये बहुत चालाक है, एक बार टेस्टिंग के मामले में शुरू हुआ ये पूरा कांड कर देगा घर का और बालकनी का भी, इसलिए अभी कोई टेस्टिंग नहीं। और अब घर की सफाई करनी पड़ेगी, तो इससे लगवाती हूँ झाड़ू पोछे। एक्चुअली बहुत गंद मचा दिया इसने। आपने मचाया था, मैंने ऐसा वाला नहीं मचाया था, 2-4 ड्रॉप्स गिरे थे सिर्फ, लेकिन इसने पूरा चुकंदर उठा के और सारा वो कर दिया, वही मेरे ऊपर डाल दिया। नेचुरल होली खेली हमने, है ना। हाँ। तो गाइस अभी देखती हूँ कि अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। माँ वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम होली का दहन क्यों करते हैं और उसके पीछे क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी है? होलिका दहन की स्टोरी मैंने तुझे कई बार सुनाई है। प्रहलाद पता है कौन थे? विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त। हाँ, तो प्रहलाद जो है, हिरण्याक्ष जो थे वो एक राजा थे और उनके बेटे का नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जो है वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनको विष्णु जी की पूजा करना, विष्णु जी की भक्ति करना उन्हें बहुत पसंद था। तो जो हिरण्याक्ष थे वो खुद को ही भगवान कहते थे,
वो कहते थे मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, किसी विष्णु भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रहलाद कहते थे कि नहीं, भगवान भगवान ही होता है और हम भगवान नहीं हो सकते। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पूरा आदर करता हूँ, बट आप मेरे भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है और मैं विष्णु भगवान को अपना जो है वो भगवान मानता हूँ और मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। तो फिर इस चीज से जो हिरण्याक्ष थे उनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। हाँ, तो हिरण्याक्ष जो थे उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग में कभी नहीं जलेगी। तो प्रहलाद जो है वो उनकी बुआ थी होलिका, तो वो अपने भाई को कहने लगी कि जो प्रहलाद है वो बहुत जिद्दी है, वो विष्णु भगवान की पूजा करता रहेगा, आप अगर कहो तो मैं इसको आग में लेके बैठ जाती हूँ और ये जल जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। तो हिरण्याक्ष ने कहा ठीक है, तुम इसे आग में लेके बैठ जाओ। तो हिरण्याक्ष जो है उन्होंने एक बड़ी सी आग जैसी वो लगाई और उसमें वो प्रहलाद पहले बैठ गई, उसकी बुआ यानी कि क्या नाम था होलिका, और होलिका की गोद में वो प्रहलाद को लेके बैठ गई। अब उस पर आग लगा दी गई, लेकिन प्रहलाद जो है वो विष्णु भगवान का नाम जाप करते रहे, ओम विष्णु देवाय नमो नमः, ओम विष्णु देवाय नमो नमः बोलते रहे। और जब आग लगी तो होलिका पूरी जल के भस्म हो गई, मगर प्रहलाद वैसे के वैसे उस आग में बैठे रहे। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो किस वजह से? क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे और विष्णु भगवान की भक्ति की वजह से विष्णु भगवान ने उन्हें बचाया और वो ठीक ठाक रहे। तो जो होलिका थी उसकी सोच बहुत गलत थी, बहुत गलत। उसकी सोच थी कि अपने ही भाई के बेटे को लेके वो होली में जलने के लिए बैठ गई, तो कितनी गंदी सोच थी उसकी। तो इसलिए जो है एक तरह से बुराई जो है वो होली में जल गई, इसलिए होली का दहन किया जाता है, ताकि जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलत सोच है, गलत भावना है, वो सब होली में भस्म कर दी जाए और खुशियां, उल्लास, भक्ति इस सब को आगे बढ़ाया जाए, ये सब माना जाए, भगवान पे विश्वास रखा जाए, इसलिए होली का दहन किया जाता है। समझ गए? अब याद रखना। ओके। तो गाइज होली की शुरुआत तो मैंने की थी, बट निहित ने देखिए इस घर का क्या हाल कर दिया। वही कहते हैं ना कई बार बच्चों के लिए कुछ करो कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लेगा, बट इसने मेरा बैंड बजा दिया। और अब देखिए मैं घर की हालत दिखाती हूँ एक्चुअल में क्या हो चुकी है। ये देखिए और किचन की हालत दिखाती हूँ। ये लड़के ने देखिए ये क्या करा है, ये देखिए ये सारा बीट रूट इस लड़के ने पूरा फैला दिया, पूरी किचन तहस नहस कर दी, ऊपर तक सारा भर दिया। ये भगवान, अब मेरे को साफ सफाई करने में कितनी देर लगने वाली है। ये देखिए रूम की हालत, और अब बाथरूम में लगा हुआ है। हो गई टेस्टिंग, सही चल रही है? दिखाओ चला के। पिछली बार गाइस इसने एक पिचकारी ली थी, वो ना पूरी, वो नहीं होता बैग टाइप का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पूरा बैग टाइप का वो भर के और कंधे पे टांग के और वो लेके गए थे हम लोग नीचे होली खेलने, और उसको बार बार भरना, इतने परेशान हो गए हम उससे। इसलिए मैंने इस बार अब की बार इसको ये वाली पिचकारी दिलाई कि सिंपल छोटी सी पिचकारी ले और कहानी खत्म कर। अब मैं निहित घर की सफाई कर रही हूँ, अब बिल्कुल गंद नहीं मचाना। तो गाइस होली की शुरुआत हमारे घर में हो चुकी है और ये पूरा हम लोग खेले हैं होली, जो कि बीट रूट से खेले, चुकंदर से। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है। मैं भी जब छोटी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था होली खेलना, होली में रंग लगाना बहुत पसंद था। आज मैं निहित में वो सब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने शुरुआत की थी एक्चुअली कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लेगा। और कल इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे और थोड़ा बहुत खेल लेंगे। अभी मम्मा कर रहे हैं झाड़ू। माँ ने सबसे पहले शुरुआत की थी और माँ को उसका फल भुगतना पड़ रहा। अब होली है भाई, होली। हाँ,
होली है तो फिर ये सब तो होगा ही ना। हाँ वो होता ही है, उसमें शक नहीं है। माँ जब आपका बचपन था 90s का, तब आपके यहाँ होली कैसे मनाते थे? ऐसे ही बहुत गंदी वाली होली खेलते थे हमारे यहाँ। 90s के जमाने में? और क्या, नाली में फेंक देते थे उठा के। एक्चुअली हम नहीं खेलते थे, बट लोग खेलते थे इस टाइप। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, क्योंकि हम 3 बहनें थी। हाँ, तो हमें तो अलाउड ही नहीं था बाहर जाना। थोड़ा बहुत मैं और मामा खेल लेते थे, वहीं रहो। एक मिनट। थोड़ा बहुत मैं और मामा खेल लेते थे, अच्छा, बाकी दोनों दिन। नाना को बहुत शौक था होली का। हाँ, नाना खेलते थे। हम्म तो कभी कभी हमारे घर में भी आ जाती थी कुछ लेडीज रंग लगाने, दिल्ली वाले घर में। अच्छा, वो कहाँ था? मुझे भी सागर? बचपन से होली खेलना बहुत अच्छा लगता वो सागरपुर वाले? था। हाँ, मुझे भी घर में होली खेलना बहुत अच्छा लगता था, बट हमारे यहाँ माहौल नहीं होता था लड़कियों का होली खेलने वाला। अच्छा। अब इस सोसाइटी में तो अच्छा माहौल होता है, यहाँ तो सब लोग मिलके खेलते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है यहाँ। हाँ, अगर देखा जाए तो होली बहुत अच्छा और बहुत मस्ती वाला फेस्टिवल है, बट लोग इसको शराब पी के और गलत हरकतें करके माहौल खराब कर देते हैं। सर बिल्कुल सही। तो वो नहीं करना चाहिए। होली पे जो है आराम से होली खेलनी चाहिए। हाँ वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लगवाए रंग उसको लगाना चाहिए, जबरदस्ती किसी को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वो गलत चीज है ना? कबूतर, उन्होंने भूत वाला मास्क फेंक दिया। इनकी तो हड्डियां तोड़नी पड़ेगी कबूतर। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ ना बहुत कबूतर आता है। क्यों माँ? बहुत ज्यादा। हर दिन एक ना एक कबूतर तो आता ही है ना माँ? तो माँ आपने काम कर, अपने घर में नेट्स लगवा लो, जो लगाते हैं ना लोग, वो अपने बालकनी के आगे नेट्स है माँ? वही लगवानी पड़ेगी अब। हाँ, अब मैंने कोई पापा को बोला तो है। हाँ, कोई और चारा है ही नहीं। अब वही लगानी पड़ेगी, तभी इन कबूतरों से छुटकारा मिलेगा। माँ आपको ऐसे करके कैसा लग रहा है, झाड़ू मार के? झाड़ू मार के बहुत बेकार लग रहा है। घर पूरा साफ सुथरा था, लेकिन मैंने पंगा ले लिया। हाँ, बदमाशी। क्योंकि मैं भी तो नॉटी हूँ। हाँ, बस आपकी शक्ल से भी आप लोटी लगता है थोड़ा। अच्छा। एक्चुअली फिर बाद में फिर से होली करेंगे। अब यहाँ पे ये चुकंदर वाला नहीं फैलाना बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब मैं फिर आपका बहुत अच्छे से थोपूंगा। हाँ ठीक है, बट हाँ सबसे पहले हाइजीनिक फर्स्ट है ना माँ? हाँ। हाइजीन होना चाहिए हर चीज में। सॉरी माँ, मैं ना कह रहा था कि ना इस बार जब होली आएगी ना। आ तो गई। अरे ओ अच्छा, मैं भूल ही गया। वह अब आएगा असली मजा चुकंदर लगाने में। नेचुरल पता है तेरे को, फूलों से भी रंग बनते हैं। फूलों से भी? हाँ, इतना मेरे को तो पता ही नहीं वो था। नेचुरल कलर्स होते हैं। हाँ, और वही लगाने चाहिए, उससे स्किन खराब नहीं होती। नेचुरल, ये अच्छी बात कही है। वो आर्टिफिशियल कलर ना कभी कभी परमानेंट 1-2 हफ्ते बाद निकलते हैं ना, जो कलर जो होते हैं ना, वो स्किन में रैशेस डालते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तू टॉयलेट की वीडियो बना रहा है? ये खिसक गया लगता होली में। चलो अब करते अपने कारनामे। चल अब आगे देखते हैं। हाँ। तो गाइज मिलते हैं कल के होली महा होली ब्लॉग में। हाँ। तो गाइस बाय बाय, सी यू, टाटा। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं दिख रही हूँ या तू दिख रहा है? आप दिख रहे हो तो उधर कर अपनी तरफ। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने का एक बेल नोटिफिकेशन का बटन आता है, उस पर क्लिक करिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस बाय बाय, और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।
हैप्पी होली। और हाँ गाइस, ध्यान से खेलेगा होली, क्योंकि कभी कुछ लोग ना वो क्या कहते हैं, वो ठंडाई होती ना उसमें नशा मिला के किडनैप भी कर लेते, तो बी वेयर। हाँ,